Good morning, students. Today I will teach you sixth chapter of geography, human resources, यानी मानव संसाधन. People are a nation's greatest resource. लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है. It is people with their demands and abilities that turn into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं. इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है. They differ in their educational levels, age and sex. अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं. Their numbers and characteristics also keep changing. उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस. विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ पर 10% 90% of the world's population lives in 30% of the land surface. विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग के लगभग 30% भाग पर निवास करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है. Some areas are very crowded and some are separately populated.
कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विश्वतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। Many more people live north of the equator than south of the equator. विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। Almost 3/4 of the world's people live in two continents, एशिया एंड अफ्रीका। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी is the number of people living in a unit area of the earth's surface. पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। It is a normally expressed as per स्क्वायर किलोमीटर। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 यानी 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भौगोलिक कारक। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। पीपल ऑलवेज
prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing, and service activities. लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं. The Ganga Plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps, and Himalayas are sparsely populated. गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं. क्लाइमेट यानी जलवायु. People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं. सॉइल मृदा. फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है. फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ह्वांगहे, चोंगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड. भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं. वाटर यानी जल. पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजली अवेलेबल. लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है. द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डिजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन. विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं. मिनरल्स खनिज. एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. डिमॉन्ड mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East led to settling of people in these areas. खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं यानी घने हैं. दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है. सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक. सोशल यानी
सामाजिक areas of better housing, education, and health facilities are more densely populated. अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। और फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पुणे। कल्चरल, सांस्कृतिक कारण, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम and Vatican City are some examples. धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक कारक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। द पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन in the fig 6.3y। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। लार्ज नंबर्स ऑफ babies were born but they died early too। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। This was as there were no proper health facilities। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। Sufficient food was not available for all the people। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था।
farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे. As a result, the total increase in population was very low. इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी. थैंक यू.